माता जानकी को रथ से उतारा। माता सीता को कुछ पता नहीं है, वो तो सिर्फ घूमने के लिए आई है। उनकी इच्छा थी जंगल भ्रमण करना, उनको कुछ पता नहीं है। लक्ष्मण जी माता जानकी को नीचे उतारे, लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण जी रो पड़े। सीता को समझ नहीं पा रही। कहती लखन क्या, क्यों रो क्यों रहे हो? कहते भाभी मैं कुछ बता नहीं सकता। आंखों में लक्ष्मण का अश्रुधारा प्रवाहित है। माता जानकी कहते लखन बताओ तो सही। तो अपने बड़े भाई का सारा वृत्तांत सुना दिया। लक्ष्मण जी वहां चल गए। सीता ठगी सी रह गई, ठिठुर गई। हृदय में विरह की भाव, वियोग की भाव, हृदय में जल भरने लगा। इस दृश्य को देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि कोई एक कुमार आया है और एक स्त्री को छोड़कर जा रहा है। दूर से देखा इस दृश्य को। माता जानकी सोच रही है मैं किसकी पुत्री हूं, मैं किसकी पुत्री हूं? मैं महाराज जनक की पुत्री हूं। महाराज जनक की पुत्री हूं, जिनके आगे सभी ब्राह्मण अच्छे से वेदज्ञ, वहां पे शस्त्रास्त्र चलता था। महलों में रहने वाली ये जानकी आज सोच रही मैं किसकी पुत्री हूं? महाराज जनक की पुत्री आज इस दशा में। कहती अपने ससुर के बारे में सोचती है, मैं विवाह हुआ तो किस जगह, जो अतिरथी हैं महाराज दशरथ, उनकी कुलवधू हूं मैं उनकी कुलवधू हूं। जब मैं उस घर में प्रवेश की थी, माता कौशल्या ने गुलाब के पंखुड़ियों से पूरा घर सजा दिया था। गुलाब के पंखुड़ियों पे मैं चलती थी और माता जानकी के चरण इतने कोमल है महाराज कि गुलाब के पंखुड़ियां भी चुभती थी। आज मैं किस अवस्था में हूं? मैं उनकी कुलवधू। मेरे पति कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं जब भी उस महल में चली तो राम के पलकों पर चली। आज ये दशा, ये भाव विभोर हो गई, शोक अंदर आ गया। वो हृदय में जो रस भर रहा था शोक की, वो रस ऊपर प्रवाहित हुई। जिस तरह से नैनों में आई, नैनों के कोर में इकट्ठी हो गई। जैसे ही वे रस, जो अश्रु धारा जैसे ही आंखों के कोर से नीचे आ रहा था, गालों तक, कपोलों तक वो अश्रुधारा पहुंचा। जैसे पहुंचते पहुंचते ठुड्डी के पास आया। वाल्मीकि इस दृश्य को देख रहे हैं और जैसे ही वो अश्रुधारा जमीन पे गिरने वाली थी, वाल्मीकि दौड़ गए और जाकर कमंडल लगा दिया। अगर ये सीता की अगर अश्रुधारा धरती पे गिर जाती तो महाप्रलय हो जाता। कमंडल लगा दिया, अश्रुधारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही शोक वाल्मीकि के श्लोक बन गए, यही शोक वाल्मीकि के श्लोक बन गए और निकल पड़े। इसी दृश्य को देखा वाल्मीकि जी,
जैसे आगे बढ़ते हैं उनको एक दृश्य और दिखाई देता है। एक क्रॉंच पक्षी, वो भी दंपति, दोनों जोड़ा थे, वृक्षों पे घूमते, उछलते कूदते खेलते, कभी चोंच में सरोवर के जल भरते, एक दूसरे पे फेंकते। इस दृश्य को देख रहे थे, एक बहेलिया आया और बाण मार दिया। वाल्मीकि मैं दृश्य देख के आ रहा हूं। जैसे बाण मारा वो क्रौंच प्रति चित्कार करने लगी। वाल्मीकि के मुंह से निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधिम काम मोहितम है। जिसने भी क्रौंच को मारा है वो कभी जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो, श्राप दे दिया। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में निकल पड़ा। वाल्मीकि का है, ये दृश्य देखा इन्होंने। वाल्मीकि चौंक गए। माता सीता सोच रही है कि मैं कहाँ हूं। माता सीता गर्भिणी है, उदर में बालक है। प्रसव पीड़ा का समय है। प्रसव पीड़ा इतना भयंकर होता है, वहां पे कोई अपना संबंधी हो, खासकर उसका पति हो, तो प्रसव पीड़ा को झेल लेती है। लेकिन वहां पे कोई सगे संबंधी नहीं दिखाई दे रहे। वो घनघोर जंगल में सीता प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। वो गंगा में माता सीता अपने आप को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने उसको अंदर ले गई, वहीं पे दोनों बालकों को जन्म दिया। माम ज्ञानम, माता गंगा ने अनुग्रह किया। 14 वर्ष वनवास के बीते। भगवान राम ने तो सिर्फ 14 वर्ष वनवास व्यतीत किया है। माता सीता ने 14 वर्ष वनवास तो है ही, लेकिन दोबारा वनवास सीता को मिला 12 वर्ष का। माता सीता का धैर्य है। माता है ना, बहुत धैर्यशाली होती है। भगवान राम 12 वर्ष बाद पंचवटी की तरफ जाते हैं। राजा है, राजा है, उनको अश्वमेध यज्ञ करना है। राम निकल गए शंबुक को वध करने के लिए। वहां से वध करके वापस लौट रहे थे, रास्ते में पंचवटी पड़ा।